ओम शांति। 31 अक्टूबर के महावाक्य। माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो, प्रयास करो। नंबर 2, कई बच्चे ज्ञान योग में बहुत ढीले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, उनका ज्ञान योग में मन नहीं लगता है। तो शिव बाबा बड़े प्यार से भरी सभा में उनकी महिमा करते हैं, उनको पुचकार करते हैं, प्यार देते हैं, हिम्मत देते हैं और क्या शब्द बोलते हैं, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, मैं तो तुम्हें मुफ्त में बादशाही देने आया हूँ। ऐसे ऐसे बोल बोल के बाबा बच्चों को उत्साह दिलाते हैं। नंबर 3, एक होता है विघ्न, दूसरा होता है समस्या, तीसरी होती है ग्रहचारी। तो कई बच्चों पर ग्रहचारी आ बैठती है, यानी लंबे काल के लिए उनके अंदर निराशा आ जाती है। तो ऐसे में शिव बाबा उनको राय देते हैं, मुरली पढ़ो, योग में रहो तो तुम्हारा ग्रहण उतर जाएगा। नंबर 4, गीता में है भगवानो वाच मन मना भव। अब यह अक्षर निराकार परमात्मा शिव ने कहे, मन ही मन मुझे याद करो। अगर यह शब्द श्री कृष्ण ने कहे होते तो क्या श्री कृष्ण ये कह सकते थे कि तुम मुझ परमात्मा को याद करो? ये तो झूठ हो गया। यहाँ तो परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं सालिग्रामों को, यानी हम बच्चों को, मन मना भव तुम मुझे याद करो। नंबर 5, हम साइलेंस वर्ल्ड से आए हैं, आखिरीन वापस हमें वहीं जाना है, शांति की दुनिया, शांति धाम में जाना है। हम जब यहाँ आते हैं आत्मा शरीर लेकर साकारी बनती है। परम धाम में तो चोला नहीं है, शरीर नहीं है, यहाँ ही चोला धारण कर पाठ बजाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें फिर वापस ले चलने आया हूँ, मैं कालों का काल हूँ। नंबर 6, बहुत ही अच्छी बात, जो बहुत सारी ज्ञान की बातें भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं उनको भी भूल जाता है। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े भाई कहते हैं बाबा याद नहीं रहती है ये बातें। तो बाबा उनको कहता है अच्छा ज्ञान की कोई बात याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ पिता परमात्मा को याद करो, तुम ही तो मेरे सिकिलधे भक्त हो। भक्त तो सभी हैं लेकिन तुम सिकिलधे हो, क्योंकि तुमने आधा कल्प मेरी भक्ति करके मेरे को पहचाना है, इसलिए अब तुम केवल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो। नंबर 7, 2 तरह के बच्चे हैं शिव बाबा के, सगे और लगे। जो सगे बच्चे होते हैं उनको पूरा पूरा निश्चय होता है हमें परमात्मा पढ़ाते हैं, वह पढ़ाई नहीं छोड़ते, पूरा बलि चढ़ते हैं। जो लगे हैं वो कभी छोड़ देंगे, कभी पढ़ेंगे, कभी डर जाएंगे, कभी कुछ, लेकिन सगे बच्चे पूरा बलि चढ़ते, पूरा श्रीमत पर चलते हैं। नंबर 8, पूरा योग में वही रहेंगे जिनकी बुद्धि स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, और जिनका योग ही नहीं, बुद्धि पवित्र ही नहीं, उनका योग लग नहीं सकता है, उनमें ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती है। बाकी ये ज्ञान योग पढ़ाई इतनी अच्छी है जिससे 21 जन्मों की कमाई की प्रारब्ध मिलती है। नंबर 9, परमात्मा कोई स्पेशल ब्लेसिंग नहीं करता है, कृपा नहीं करता है, वो ब्रह्मा तन में आकर के ईश्वरीय शिक्षाएं देता है। परमात्मा की शिक्षाओं को धारण करना ही उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करना है, उनकी आशीर्वाद उनका पढ़ाना ही है। नंबर 10, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, जो धारण करते हैं उनको इस जीवन में आनंद आ जाता है, लेकिन सारी दुनिया दुखी है, वो इस ज्ञान की धारणा वाले बच्चों को बहुत तंग करते हैं। वैसे यहाँ भगाया नहीं जाता है, घर परिवार छुड़ाया नहीं जाता है, लेकिन सरकमस्टांस देखी जाती है, कईयों को तो घर से ही निकाल दिया जाता है। परमात्मा कहते हैं मैं तो केवल शरण देता हूँ, समझाने देता हूँ, बाकी भगाने आदि की कोई बात नहीं है। इन सारी बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही शिव बाबा को याद कर सकेंगे। अच्छा, आज का वरदान, मन से दृढ़
प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है और ये मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने का यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, यही संकल्प हो, जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो, दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर ना कर दे। स्लोगन: जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। स्वमान मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ।